Chapter 10 Division of Polynomials Practice Set 10.2 Number 1 Divide and write the question and the remainder। यहाँ हमें सम दिए गए हैं, उसे हमें डिवाइड करना है और उसका क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखना है। नंबर 1 वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 डिवाइडेड बाय y प्लस 4। यहाँ पर y प्लस 4 इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो अब हम इसे डिवाइडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। लेकिन डिवाइडेड फॉर्म में लिखने से पहले हम इसके इंडेक्स की चेक कर लेंगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो यहाँ है y के ऊपर स्क्वायर है, ये y1 है और ये नंबर है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में परफेक्ट है, तो हम इसे डायरेक्टली डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया y प्लस 4 और डिविडेंड को हमने अंदर लिखा y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24। तो अब हम इस सम को इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। डिवाइजर दिया गया है y प्लस 4 और डिविडेंड दिया गया है y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24। तो सबसे पहले हम y स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, इसलिए हम डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमने y स्क्वायर लिखा है और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म y को हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम इसे y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। यहाँ से y गया, यहाँ से एक y गया, तो यहाँ बच गया y। तो ये हमारा आया है क्वेश्चन, तो हम इसे क्वेश्चन में यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम इस y से इस डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पर लिख लिया है y इंटू वाई प्लस 4। अब y से हम फर्स्ट y को मल्टीप्लाई करेंगे, y और y का मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर होगा। यहाँ पर प्लस 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 लगाएंगे, फिर y का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा 4y, y स्क्वायर प्लस 4y। तो हमने इसे y स्क्वायर के नीचे ही स्क्वायर वाले को लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया y स्क्वायर प्लस 4y। अब हम इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये प्लस वाई स्क्वायर, ये है प्लस वाई स्क्वायर, हम इसकी साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस। ये दोनों भी है प्लस में तो इसकी साइन चेंज कर देंगे, ये हो गया माइनस। अब वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर गया, यहाँ हो गया 0। अब यहाँ पर देखेंगे ये है प्लस 10y और ये है माइनस 4y, तो हम प्लस 10y में से 4y को माइनस करेंगे। 10 में से 4 गया 6y, तो हमने नीचे लिख लिया प्लस 6y। अब जो बचा है उसे हम फिर से नीचे लिखेंगे, यहाँ प्लस है प्लस, ये 24 का 24। अब हमने इसे नीचे लिख लिया है, तो अब सबसे पहले हमें 6y को सॉल्व करना है, इसलिए हम 6y डिवाइड y। अब हमने यहाँ पर 6y को ऊपर लिख लिया है और डिवाइजर के फर्स्ट टर्म y को हमने नीचे लिखा है। अब इसका हम डिवाइड करेंगे, ये y गया, ये y गया, तो यहाँ पर बच गया है 6। तो हम इस 6 को क्वोशंट में लिखेंगे प्लस 6। अब यहाँ पर हम इस 6 से इस डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे नीचे 6 और ब्रैकेट में हम y प्लस 4। अब हम 6 से y प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट 6 से y को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में 6 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला हम 6 से y को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और y का मल्टीप्लाई होगा 6y। हाँ, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस प्लस, और 6 का और 4 का मल्टीप्लाई होगा 6 4 जा 24, तो यहाँ हमने लिखा 24। अब इस नंबर को हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे 6y प्लस 24, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 6y प्लस 24। अब इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। 6y में से 6y गया 0, 24 में से 24 गया 0। तो हम इसका फाइनल आंसर अब लिख लेते हैं। आंसर क्वेश्चन लिखेंगे y प्लस 6 और रिमाइंडर लिखेंगे 0। नंबर 2 p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5 डिवाइडेड बाय p प्लस 3। सबसे पहले हम इस टर्म को देखेंगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। p स्क्वायर p और यहाँ पर है नंबर मीन से डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम इसे आप डिवाइडेड फॉर्म में नीचे लिख लेंगे। p प्लस 3 डिवाइज़र है तो हम यहाँ पर लिखा, और डिविडेंड को p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5 को हमने यहाँ पर लिख लिया है।
अब सबसे पहले हम पी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे पी स्क्वायर अपॉन पी। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है पी स्क्वायर अपॉन डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म पी। अब पी से हम इसे डिवाइड करेंगे, ए पी गया, यहाँ पी स्क्वायर में से एक पी गया तो यहाँ बच गया पी। तो हम इस पी को कॉन्स्टेंट में लिख लेते हैं। तो पी को हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट में लिख लिया। अब इस पी से हमको डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी ब्रैकेट में पी प्लस 3। अब हम पी से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब पी से पी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 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 पी का और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 3p। अब इस नंबर को हमें यहाँ पर लिखना है पी स्क्वायर प्लस 3p, लेकिन हमें याद रखना है स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखना है और पी वाले को पी वाले के नीचे ही लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 3p। अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सबसे पहले इसका साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। पी स्क्वायर में से पी स्क्वायर गया, यहाँ हो गया 0। ये 7 प्लस 7p है और ये माइनस 3p है, मीन्स 7 में से हम 3 को माइनस करेंगे। 7 माइनस 3 4p। अब जो बचा है हम उसे नीचे लिख लेंगे -5। तो यहाँ हमने लिख लिया -5। अब हम 4p को सॉल्व करेंगे। 4p को डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो हमने लिख लिया 4p अपॉन डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म p। अब हम इसका डिवाइड करेंगे, ए पी गया, यहाँ बच गया 4। ये जो आया है ये हमारा है क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे +4। अब +4 को हम इस डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 इंटू पी प्लस 3। अब 4 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का p का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 4p प्लस 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 4 का और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 12। तो इसको हमें नीचे यहाँ पर लिखना है, लेकिन p की जगह पे p लिखना है और नंबर की जगह पे नंबर लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4p प्लस 12। अब यहाँ पर हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना है, तो इसके लिए साइन चेंज करेंगे। ये है प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, ये है प्लस तो ये हो जाएगा माइनस। 4p में से 4p माइनस हो गया तो यहाँ बच गया 0, और यहाँ पर है -5 एंड -12। -5 एंड -12 हो गया है -17। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। तो हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। आंसर क्वेश्चन इज इक्वल टू p प्लस 4 और रिमाइंडर -17। नंबर 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 4। तो हम फर्स्ट इस टर्म को देखेंगे तो इसका इंडेक्स डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका इंडेक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तो क्यूब वाले को हम फर्स्ट लिखेंगे, स्क्वायर वाले को सेकेंड, और ओनली x है तो उसे हम यहाँ पर लिखिए। तो इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए हैं। तो हमने इसका डिसेंडिंग ऑर्डर किया है, इसलिए हमको ये सेंटेंस लिखना ज़रूरी है। अरेंजिंग द टर्म इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये होने के बाद में हम इसे डिवाइडेड फॉर्म में लिख लेंगे। तो x माइनस 4 8 डिवाइज़र है तो यहाँ हमने लिखा, और 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको हम डिविडेंड में लिख लिए हैं। अब सबसे पहले हम 4x क्यूब को सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे 4x क्यूब अपॉन डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म मीन्स x। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 4x क्यूब अपॉन डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म मीन्स x। अब इसे हम डिवाइड करेंगे। यहाँ नंबर ओनली 4 है, यहाँ पर नंबर नहीं है, इसलिए हम नंबर का डिवाइड नहीं करेंगे, अल्फ़ाबेट का करेंगे। ये x है और ये x क्यूब है। x क्यूब में से एक x गया तो यहाँ बच गया x स्क्वायर, तो इसका आंसर आया 4x स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो हम इसे 4x स्क्वायर को क्वेश्चन में लिख लेंगे। अब क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आया है उससे हम डिवाइज़र का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4। अब हम
एक्स स्क्वायर 4x² से x माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को करेंगे, फिर सेकेंड हम सेकेंड टर्म को करेंगे। तो 4x² का हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 x² और ये x, तो ये हो गया x³। अब यहाँ पर है प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16 और x², यहाँ पर कुछ नहीं है x² का, हमने यहाँ पर लिख दिया x²। तो ये हमारा आंसर आया है 4x³ माइनस 16x²। अब इसे हम जहाँ पर जो है वहीं पर हम लिखेंगे। ये यहाँ पर x³ है तो हम ये x³ वाले नंबर के नीचे लिखेंगे 4x³ माइनस 16x² माइनस 16x²। अब इसे हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो हम इसका साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो हम ये माइनस लिखेंगे और ये माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। 4x³ में से 4x³ माइनस हो गया तो ये हो गया 0। अब यहाँ पर है 2x² और यहाँ पर है 16x², दोनों प्लस में है इसलिए हम दोनों को प्लस कर देंगे। 16 + 2 18x²। अब जो बचा हुआ है उसे हम नीचे लिख लेते हैं प्लस 3x। अब हम 18x² को सॉल्व करेंगे तो इसलिए हम लिखेंगे 18x² अपॉन x। अब हमने यहाँ पर लिख लिए हैं 18x² अपॉन बाय डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म मीन्स x। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ से एक x गया, यहाँ से एक x गया, x² में से एक x निकल गया तो यहाँ बच गया 18 और x। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, तो हम इसे क्वेश्चन में लिख लेंगे 18x। अब इस क्वेश्चन से हम इस डिवाइज़र का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4। अब 18x से हम इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 18x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 1 जा 18 x इंटू x² यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 18 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 जा 72 तो यहाँ हमने लिखा 72 और ये x बचा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया x। तो ये आया हमारा 18x² माइनस 72x। तो हम अब यहाँ पर नीचे इसके लिख लेंगे 18x², यहाँ पर है माइनस माइनस 72x। अब यहाँ पर इसका सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए सबसे पहले हम साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा। 18x² में से 18x² माइनस हो गया, ये हो गया 0। अब यहाँ पर है प्लस 3x और यहाँ पर है प्लस 72x, तो दोनों का हम एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 75x। अब हमें 75x को सॉल्व करना है तो इसलिए हम लिखेंगे 75x अपॉन x। अब हमने यहाँ पर लिख लिया है 75x अपॉन x। अब यहाँ पर हम इसका डिवाइड करेंगे, ax गया, यहाँ बच गया 75। 75 को हम क्वेश्चन में लिखेंगे। अब 75 का x माइनस 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम 75 से x माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 75x का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 75x और प्लस माइनस माइनस। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 4 जा 300 तो यहाँ हम लिखेंगे 300। इस नंबर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 75x माइनस 300। अब इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सबसे पहला इसका साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। प्लस 75x में से माइनस 75x माइनस हो गया तो ये हो गया 0। अब ये 300 हो गया प्लस, तो यहाँ हमने लिख लिया प्लस 300। अब यहाँ पर नंबर है, यहाँ अल्फ़ाबेट है तो ये इसका आगे डिवाइड नहीं होगा तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर क्वेश्चन 4x² प्लस 18x प्लस 75 और रिमाइंडर है 300। रिमाइंडर इज इक्वल टू 300। नंबर 4 2m³ प्लस m² प्लस m प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2m माइनस 1। सबसे पहले हम इस टर्म को देखेंगे कि इसका इंडेक्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो ये टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हम इसे डिवाइडेड फॉर्म में लिख लेते हैं।
ये डिवाइज़र को हमने यहाँ पर लिख लिया 2m-1 और डिविडेंड को हमने अंदर लिख लिया 2m³ प्लस m² प्लस m+9। तो सबसे पहले हम 2m³ को सॉल्व करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे 2m³ अपॉन डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म 2m। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2m³ अपॉन 2m। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, ये 2 गया, ये 2 गया, यहाँ से एक m गया, क्यूब में से एक m गया, यहाँ बच गया m²। तो यहाँ हम लिख लिए m²। तो यह हमारा आया है क्वेश्चन, तो हम इसे क्वेश्चन में लिख लेंगे m²। अब क्वेश्चन से हम डिवाइज़र का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे m² और डिवाइज़र को अंदर लिखेंगे। अब m² से इस डिवाइज़र का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर नंबर नहीं है, 2 1 जा 2, m² का और m का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा m³। यहाँ प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, m² का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा m²। तो इस नंबर को हम अभी यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ है 2m³, तो हम यहाँ पर 2m³ के नीचे लिख लिए 2m³। यहाँ है माइनस माइनस m²। अब इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, उससे पहले इसकी साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 2m³ में से 2m³ को माइनस किया, ये हो गया 0। यहाँ है कुछ नंबर नहीं है, मीन्स यहाँ पे 1m² है, ये भी 1m² है, दोनों भी प्लस में है। तो 1m² और 1m² हो गया 2m²। अब जो बचा है उसे हम नीचे लिख लेते हैं, प्लस m+9 प्लस m+9। ये नंबर को हमने यहाँ पर नीचे लिख लिया है। अब यहाँ पर 2m² को सॉल्व करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे 2m² अपॉन 2m। तो हमने लिख लिया है यहाँ पर 2m² अपॉन 2m। अब यहाँ पर हम इसका डिवाइड करेंगे, ये 2 गया, ये 2 गया, ये एक m इसमें से गया, यहाँ बच गया m, तो यहाँ पर आ गया है m। तो ये हमारा है क्वेश्चन, तो हम इसे क्वेश्चन में लिख लेंगे प्लस m। अब क्वेश्चन का और डिवाइज़र का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे m और ब्रैकेट में डिवाइज़र को लिखेंगे। अब m से हम इस फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नंबर नहीं है, 2 1 जा 2, m और m का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा m²। ये प्लस माइनस माइनस, m का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा m। तो इसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 2m² माइनस m। अब ये लिखने के बाद में हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने से पहले इसकी साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब 2m² में से माइनस 2m² हो गया है तो यहाँ बच गया 0। ये प्लस m है और ये भी प्लस m है, तो 1m एंड 1m हो गया 2m। अब जो यहाँ पर बच गया है उसे हम नीचे लिख लेंगे, तो नीचे हो गया है 2m+9। अब यहाँ पर हम 2m को सॉल्व करेंगे, तो 2m को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 2m अपॉन 2m। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 2m अपॉन 2m। अब इसका हम डिवाइड करेंगे, 2m में से 2m गया, यहाँ बच गया 1, तो ये 1 हमारा आया है क्वेश्चन, तो हम इसको क्वेश्चन में लिखेंगे +1। अब क्वेश्चन से हम डिवाइज़र का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमने लिखा 1 और यहाँ पर लिखा डिवाइज़र। अब 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो सेम आंसर आएगा 2m-1। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2m-1। इसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं 2m-1। अब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने से पहले इसकी साइन चेंज करेंगे। ये है प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, ये है माइनस तो ये हो जाएगा प्लस। अब 2m में से 2m माइनस हो गया, ये हो गया 0। ये है +9, ये है +1, +9 और +1 हो गया +10, तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। तो हम यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं क्वेश्चन m² + m+1, यहाँ लिख लिया और रिमाइंडर 10। नंबर 5, 3x - 2x² - 12 + x⁴ + x³ डिवाइडेड बाय 2 + x²।
तो हम सबसे पहले इसका इंडेक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, फिर से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है सबसे बड़ी डिग्री है 4, तो हम इसे फर्स्ट लिखिए, फिर इसे क्यूब, फिर स्क्वायर और फिर हमें एक्स, फिर लास्ट में नंबर। तो हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए हैं डिवाइडेड, और यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को आगे लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में और +2 को यहाँ पर लिख लिए हैं। जब भी हम क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिए हैं तो एक सेंटेंस लिखना जरूरी है। तो हम लिखेंगे अरेंजिंग द टर्म इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसे हम डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे। डिवीजन यहाँ पर डिवाइजर दिया गया है x² +2 यहाँ लिखा, और डिविडेंड को हमने इनसाइड लिख लिया है। अब सबसे पहले हम x⁴ को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे x⁴ अपॉन डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x²। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है x⁴ अपॉन x²। अब इसका हम डिवाइड करेंगे, x² x⁴ में गए माइनस हो गया तो यहाँ बच गया x²। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, तो हम इसे क्वेश्चन में लिख लेंगे x²। अब क्वेश्चन से हम डिवाइजर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे x² +2। अब हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x² × x² = x⁴ प्लस x² × 2, तो ये हो गया 2x²। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आया है। तो इस नंबर को हमें यहाँ पर अरेंज करना है। अरेंज करने से पहले हमें ध्यान रखना है जिसकी डिग्री जितनी है उसको उसी के नीचे ही अरेंज करना होगा। और यहाँ पर है x की डिग्री यहाँ पर 4 है, तो हम A4 वाले के नीचे ही इसे अरेंज करेंगे x⁴ प्लस 2x²। यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, तो हम 2 वाले के नीचे ही इसे अरेंज करेंगे प्लस 2x²। तो यहाँ हमने इसका अरेंजमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये यहाँ पर है प्लस तो इसका हो जाएगा माइनस, यहाँ पर है ये प्लस तो इसका हो जाएगा माइनस। x⁴ में से x⁴ माइनस हो गया है तो यहाँ हो गया 0। अब यहाँ पर बचा हुआ जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे x³ को हमने यहाँ पर लिख लिया है, और ये सम हमें सॉल्व करना है। ये -3x² है और ये -2x² है। -3x और -2x² हो गया है -5x²। अब यहाँ पर जो बचा है उसे हम नीचे लिख लेंगे प्लस 3x - 12। अब सबसे पहले हम फर्स्ट वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। ये है x³ को हम सॉल्व करेंगे और लिखेंगे x³ / x²। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है x³ / x²। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, x² में से x² गया, यहाँ बच गया x। तो ये हमारा है क्वेश्चन, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब इससे हमें डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हमने लिख लिया है x × x² + 2। अब x से पहला फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। x² का मल्टीप्लाई होगा तो होगा x³ प्लस x × 2 2x। ये हमारे पास आया है x³ + 2x, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर x³ तो हमें x³ के नीचे ही x³ लिखेंगे प्लस 2x। तो ये 2x है, x² नहीं है, तो हम इसे 2x 3x के नीचे ही लिखेंगे, क्योंकि इसका पावर 1 है तो इसका पावर भी 1 है, इसलिए हम इन दोनों को 1 के नीचे लिखेंगे, x² के जगह पे नहीं लिखेंगे। अब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने से पहले इसका साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। x³ में से x³ माइनस हो गया, इधर बच गया 0। अब जो नंबर बचा है उसे हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ बचा है -5x², तो हमने नीचे लिख लिया -5x²। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने का बाकी है, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। 3x में से 2x को माइनस करेंगे, 3x में से -2x बच गया x, तो हमने यहाँ पर लिख लिया प्लस x। अब यहाँ पर है -12, तो -12 को हमने यहाँ पर नीचे लिख लिया है। अब हम सबसे पहले -5x² को सॉल्व करेंगे। -5x² को हम डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। -5x² को हम
एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यहाँ हमने लिख लिया है ए स्क्वायर कट हो गया, यहाँ बच गया है -5। यह हमारा है क्वेश्चन, तो हम इसको -5 को क्वेश्चन में लिख लेंगे। अब जो आया हुआ क्वेश्चन है उससे हम डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे -5 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब -5 से पहले हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। -5 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा -5 एक्स स्क्वायर। अब -5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10। तो ये हमारा मल्टीप्लाई आया है 5 एक्स स्क्वायर माइनस 10। इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ये एक्स स्क्वायर है तो हम इसको एक्स स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे -5 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर -10 ये नंबर है, यहाँ पर एक्स नहीं है, इसलिए हम इसे नंबर के नीचे ही लिखेंगे, एक्स के नीचे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिख लिया 12 के नीचे -10। अब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने से पहले हम इनकी साइन चेंज करेंगे। तो ये हो गया माइनस, माइनस का हमने यहाँ पर कर लिया है प्लस, ये है माइनस, तो इसका हमने यहाँ पे लिख लिया है प्लस। अब -5 एक्स स्क्वायर में से +5 एक्स स्क्वायर माइनस हो गया है, तो यहाँ बच गया 0। अब जो यहाँ पर बचा है उसे हम नीचे लिखेंगे। एक्स को हमने नीचे लिख लिया है। अब इसका सम सॉल्व करना है। ये है -12, ये है +10। -12 में से +10 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा -2। यहाँ हमारा x -2 आ गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे डिवाइज़र में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर नहीं है, मीन्स इसके आगे ये सम सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये हमारा रिमाइंडर है। तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 रिमाइंडर इज इक्वल टू x -2। नंबर 6 a पावर 4 माइनस a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 2। सबसे पहले हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं ये देख लेंगे। तो ये जो दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम इसे डिवीज़न फॉर्म में लिख लेंगे। और ये हमारा डिवाइज़र है, डिवाइज़र को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब सबसे पहले हम a पावर 4 को सॉल्व करेंगे। a पावर 4 सॉल्व करने के लिए हमको a पावर 4 को फर्स्ट टर्म डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। अब हमने यहाँ पर लिख लिया है a पावर 4 a क्यूब, तो हम इसका डिवाइड करेंगे। a पावर 4 में से a क्यूब माइनस हो गया, यहाँ बच गया a, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमको क्वेश्चन से डिवाइज़र का मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय a क्यूब माइनस 2। अब a से हमें इस बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। a का a क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा a पावर 4। अब a का -2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस, a का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2a। तो हमारे पास आया है a पावर 4 माइनस 2a। तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आए हैं a पावर 4 माइनस 2a, तो हम a पावर 4 को a पावर 4 के नीचे लिखेंगे और -2a जिसकी डिग्री 1 है, तो हम यहाँ पर -2a को हम a के नीचे लिखेंगे -2a। क्यूब के और स्क्वायर के नीचे नहीं लिखना है, जिसका पावर 1 है उसी के नीचे हम लिखेंगे। अब लिखने के बाद इसे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब a पावर 4 में से a पावर 4 माइनस किए तो यहाँ पर हो गया 0। अब यहाँ पर जो बचा है उसे हम नीचे लिख लेते हैं -a क्यूब प्लस a स्क्वायर। यहाँ सम करना है, +2a में से -a माइनस हो गया है तो यहाँ बच गया है +a। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, प्लस का प्लस और 1 का 1। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया है। अब सबसे पहले हमें -a क्यूब को सॉल्व करना है, तो -a क्यूब को हम डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर सॉल्व करेंगे। अब हमने यहाँ लिख लिया है -a क्यूब डिवाइड a क्यूब। अब इनका हम डिवाइड करेंगे। a क्यूब में से a क्यूब डिवाइड हो गया,
यहाँ बचा -1। तो ये हमारा आया है क्वेश्चन, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे। अब -1 से हम इस डिवाइज़र का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे -1 a³ -2। अब -1 से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। -1 a³ का मल्टीप्लाई होगा -a³, माइनस माइनस प्लस 1 2 जा 2। तो ये हमारा नंबर आया है, इसे हम इस सम में अरेंज करेंगे। ये है -a³, तो हम क्यूब के प्लेस पे लिखेंगे -a³, और यहाँ है +2। अब 2 को हम नंबर के प्लेस पे लिखेंगे। a² के नीचे नहीं लिखना है, a के नीचे नहीं लिखना है, इसे नंबर के नीचे लिखना है। तो हम यहाँ पर 1 के नीचे नंबर 2 को लिखेंगे। अब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ माइनस है तो उसका प्लस हो जाएगा, ए प्लस है तो यहाँ पर उसका माइनस हो जाएगा। -a³ में से +a³ माइनस हो गया, यहाँ बच गया 0। अब जो जो यहाँ नंबर बचे हैं उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। a² प्लस a, ये है a प्लस है और -2 है, -2 में से +1 माइनस हो गया तो बच गया यहाँ पर -1, तो ये हो गया -1। अब हम यहाँ पर a² को सॉल्व करेंगे। तो a² को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ देखेंगे कि डिवाइज़र में जो फर्स्ट टर्म है वहाँ पर क्यूब है, a का क्यूब है और यहाँ पर a² है, मीन्स ये सम अब आगे नहीं सॉल्व होगा। तो ये हमारा रिमाइंडर आया है। तो हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। आंसर क्वेश्चन इज इक्वल टू a-1, रिमाइंडर a² प्लस a-1। नंबर 7, 4x पावर 4 माइनस 5x³ माइनस 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1। सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि ये सम डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो ये सम डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, तो हम उसे यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे 4x पावर 4 माइनस 5x³ प्लस स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर +0x² एडिशन करेंगे और फिर लिखेंगे -7x प्लस 1। अब इस टर्म को हम यहाँ पर डिवाइडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, 4x माइनस 1, और इसे हम डिविडेंड में लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखने के बाद सबसे पहले हम 4x पावर 4 को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम 4x पावर 4 को 4x से डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 4x पावर 4 अपॉन 4x। अब इसका डिवाइड करेंगे, 4 कट गया, x4 पावर में से एक x निकल गया, यहाँ बच गया x³। यह हमारा हो गया है क्वेश्चन, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे x³। अब आगे का सम करने के लिए हमें x³ से इस डिवाइज़र का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x³ 4x माइनस 1। अब हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x³ का फर्स्ट टर्म से करेंगे, फिर हम सेकेंड टर्म से करेंगे। x³ का 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 4x³ और x का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर होगा इसका पावर 4, प्लस माइनस माइनस x³ का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x³। यह हमारा यहाँ पर सम आ गया है। इसे हम यहाँ पर प्रॉपर प्लेस पे लिख लेंगे। यहाँ है 4x पावर 4, तो हम पावर 4 वाले जगह पर ही इसे लिखेंगे 4x पावर 4, और ये आया है -x³, तो हम क्यूब वाले जगह पे लिखेंगे -x³। अब इसे हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। फर्स्ट हम इसके साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस करेंगे, माइनस का प्लस करेंगे। अब 4x पावर 4 में से 4x पावर माइनस हो गया है तो ये हो गया है यहाँ पर 0। अब यहाँ पर है ये -5x³ और प्लस 1x³, तो 5 में से 1x³ माइनस हो गया है तो यहाँ हम लिखेंगे -4x³। अब यहाँ पर जो बचे हैं उसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, प्लस 0x² माइनस 7x प्लस 1। इसे हम लिखने के बाद में अब सबसे पहला हम इस फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे, -4x³। इसको सॉल्व करने के लिए हम -4x³ को 4x से डिवाइड करेंगे।
यहाँ हमने लिख लिया है -4x³ डिवाइड बाय 4x। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे, ये 4 कट हो गया, x³ में से एक x निकल गया तो बच गया यहाँ पर x²। लेकिन यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस की साइन लगाएंगे, तो ये हो गया -x²। ये हमारा हो गया है क्वेश्चन। तो हम इसे वहाँ ऊपर लिख लेते हैं -x²। तो हम यहाँ पर लिख लिए -x²। अब आगे का सम सॉल्व करने के लिए -x² को इस डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -x² और इस डिवाइज़र को यहाँ पर लिख लेंगे। अब इससे हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस प्लस माइनस, 4 का 4 1 जा 4, x² और ये x मीन्स हो गया x³। अब x² का -x² का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x² 1 जा x²। तो ये हमारे पास ये सम आया है, इसे हम प्रॉपर प्लेस पे लिख लेंगे। -4x³ तो हम क्यूब की प्लेस पे लिखेंगे -4x³ प्लस x²। स्क्वायर जो हमने एडिशन किया था 0x², उधर हम लिखेंगे x²। अब इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये माइनस है तो इसका हम प्लस लिखेंगे, प्लस है तो हम माइनस लिखेंगे। -4x³ में से +4x³ सब्ट्रैक्ट हो गया तो यहाँ हो गया 0। ये 0x² है और उसमें -x² आया है तो ये हो गया है -x²। इसके बाद में जो यहाँ पर बचे हुए हैं उसे नंबर को हम नीचे लिख लेते हैं, -7x + 1, -7x + 1। अब इस टर्म को लिखने के बाद सबसे पहले हम -x² को सॉल्व करेंगे। तो -x² को सॉल्व करने के लिए -x² से को हम 4x से डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है -x² डिवाइड बाय 4x। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे, यहाँ नंबर 4 है, यहाँ नंबर नहीं है इसलिए नंबर का डिवाइड नहीं होएगा। x² में से एक x चला गया तो यहाँ बच गया x, तो यहाँ होगा -x/4। यह हमारा आया है क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे -x/4। अब -x/4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 1 से। तो अब हमने यहाँ पर लिख लिया है -x/4 इंटू 4x - 1, -x/4 इंटू 4x - 1। अब सबसे पहले हम इससे फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं -x/4 इंटू 4x। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 कट हो गया है, यहाँ बच गया -x और यहाँ पर बचा है x का स्क्वायर होएगा और यहाँ पर साइन है माइनस का तो यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे x²। ये फर्स्ट टर्म से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब सेकेंड टर्म का करेंगे हम -x/4 इंटू -1। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे x का 1 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x 1 जा x और अपॉन नीचे कुछ नहीं है, ओनली 4 बचा है तो यहाँ हमने लिख लिया 4। तो ये हो गया +x/4। तो ये हमारा सॉल्यूशन आया है, इसको हमें यहाँ पर लिखना है। स्क्वायर वाला है तो इसलिए हम इसको स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे -x²। अब प्लस आया है x/4 तो x/4 को हम प्लस लिखकर 7x के नीचे लिखेंगे x/4। अब इसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब x² में से x² को प्लस माइनस कर दिए तो यहाँ बच गया 0। अब यहाँ पर हमको इसका सब्ट्रैक्शन करना है -7x का -x/4 से। अब हमने इसे सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया है -7x -x/4, -7x -x/4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का टेबल 7 टाइम बोलेंगे, 4 7 जा 28 और 28x, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस की है तो ये होगा -28x। यहाँ का मल्टीप्लाई होने पर ये हो गया -28x। अब यहाँ पर बचा है -x, तो 28x में से x में -x दोनों एडिशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा -29x।
अब नीचे बचा है 4, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4। तो ये हमारा आया है सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ लिख लेंगे -29x/4। अब यहाँ पर जो बचा है वो नंबर को हम नीचे लिख लेंगे। यहाँ बचा है +1, तो हमने यहाँ पर +1 लिख लिया है। अब हमें -29x/4 को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम -29x/4 को ये 4x से डिवाइड करेंगे। हमने इसे डिवाइड फॉर्म में लिख लिया है, -29x/4 डिवाइड बाय 4x। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है -29x/4 डिवाइड 4x। इस सम को इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हम इसे डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, -29x/4 डिवाइड 4x। अब आगे सॉल्व करने के लिए हमें इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -29x/4, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पर कुछ नहीं मिस 1 है, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 4x नीचे आएगा। तो यहाँ हम सपोर्ट के लिए 1 लिखे हैं और नीचे लिखेंगे 1/4x। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिए हैं। अब इसे हम कट करेंगे, ये x कट हो गया, ये x कट हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं कट होगा, तो जो बचा है हम यहाँ पर लिखेंगे -29 × 1 मीन्स -29। 29 1 जा 29, यहाँ बचा है 4, यहाँ बचा है 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 16। तो ये हमारा आया है क्वेश्चन -29/16। तो हम इसको यहाँ पर क्वेश्चन में लिख लेंगे -29/16। अब हमें -29/16 का 4x - 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमने यहाँ पर लिख लिया है -29/16 मल्टीप्लाई बाय 4x - 1। अब हमें फर्स्ट टर्म को सॉल्व करना है, फिर हम सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे, -29/16 × 4x। अब सबसे पहले हम कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब कुछ यहाँ पर कट नहीं होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ बचा है -29 और यहाँ पर बचा है x। 29 और x का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 29x और ये बचा है 4। तो ये हमारा आया है फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने पर। अब हमें सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे -29/16 × -1। तो इसका मल्टीप्लाई होगा, ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 29/16। तो ये हो गया 29/16। हमारे पास अब ये यहाँ पर ये 2 टर्म आए हैं जिसे हम प्रॉपर प्लेस पे लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास -29x/4, तो यहाँ हमने लिख लिया -29x/4। अब दूसरा बचा है +29/16, तो 1 के नीचे लिखेंगे +29/16। अब इसे लिखने के बाद हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये साइन माइनस की है तो यहाँ साइन प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की है तो ये साइन माइनस की हो जाएगी। तो हम -29x/4 में से +29x/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 0। अब 1 में से यहाँ बचा है +1, यहाँ बचा है +29/16। अब इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 - 29/16, 1 - 29/16। अब सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम 16 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 1 जा 16, यहाँ हो गया 16, ये है -29, ये है -29। अब हमको 29 में से 16 को माइनस करना है। तो 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस की बड़ी है इसलिए यहाँ पर लगाएंगे हम -13 मीन्स ये आया है -13 और अपॉन 16 का हम नीचे लिखेंगे अपॉन 16। तो ये आया है हमारे पास -13/16। तो हम सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे -13/16। अब यहाँ पर देखेंगे हम ये बचा है -13/16 और डिवाइज़र में बचा है 4x। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है,
तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे रिमाइंडर मानेंगे और फाइनल आंसर लिख लेते हैं। आंसर क्वेश्चन इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 29 अपॉन 16। रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 16। इस तरह हमारा 10.2 का सम सॉल्व हो गया है। थैंक यू।